हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्ण सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने हिंदी व्याकरण के अंदर टॉपिक चल रहा था प्रत्यय, जिसके अंदर अपने प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है और प्रत्यय कौन-कौन से होते हैं, ये सब देख लिया था। आज ये उम्मीद करते हैं कि प्रत्यय की ये लास्ट क्लास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अपने को उर्दू के प्रत्यय देख लेने हैं, उसके बाद में अपने प्रत्यय जो है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, और ये देखो आप मैं उम्मीद करता हूँ इस बात पे आपके ऊपर विश्वास भी है मेरे को कि आप जितने भी जो ये वीडियो देखते हैं या क्लास देखते हैं, उन सभी ने नोट्स भी प्रॉपर बना रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितना आपको करवाया जाए उतना आप इसको याद भी कर लिया। जैसे आज अपने जो करवा दिया वो आपने कल याद कर लिया, याद मतलब कल क्लास देखने से पहले याद कर लिया करो इसको। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहोगे तो एक दिन आपका सिलेबस है पाठ्यक्रम या फिर पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, अब देखो अपने को देखने आज हिंदी इसके उर्दू के प्रत्यय। ठीक है, देखो अब देखो उर्दू के प्रत्यय पहले लिख लेते हैं। ठीक, उर्दू के प्रत्यय। ठीक, अब देखो इसके अंदर होता क्या है इसकी एक छोटी सी आप परिभाषा भी है, वो भी लिख लो अगर लिखना चाहो तो। हिंदी की उदारता के कारण, लिखिए हिंदी की उदारता के कारण, क्या लिखोगे दोस्तों? हिंदी की उदारता के कारण। ठीक, हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय क्या लिखो? हिंदी की उदारता के कारण है उर्दू के उर्दू के कतिपय कतिपय प्रत्यय। उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। कतिपय प्रत्यय प्रत्यय हिंदी में प्रयुक्त प्रयुक्त होने लगे होने लगे। ठीक लगे। अब देखो ये क्या है कि हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय जो ऐसे जिनका प्रयोग किसमें होता है? हिंदी का है तो उर्दू के, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ हो रहा है दोस्तों? हिंदी के अंदर हो रहा है। जैसे देखो मैं आपको एक प्रत्यय बताता हूँ। देखो जिसमें लिखता हूँ गर। ठीक, अब ये गर प्रत्यय है। ठीक, देखो अब जैसे अपन लिखते हैं जादूगर, कारीगर, तो ये चीजें जो होती है ना इसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे मैं लिखता हूँ जादूगर, कारीगर। ठीक, देखो जादूगर, ठीक, कारीगर। ठीक, उसी प्रकार और लिख देते हैं सौदागर, सौदागर। अब देखो इन सब के अंदर प्रत्यय कौन सा लगा है? गर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, एक आध और लिखना चाहोगे तो लिख लो बाजीगर। क्या आएगा? बाजीगर, बाजीगर। ओके, तो इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय दोस्तों? गर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, और लिखना तो देखो जैसे ची, ची प्रत्यय लगाओ, ची। अब देखो ची के अंदर यानी अफीम ची। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे अपने? अफीम ची, अफीम ची। अब देखो इससे अफीम शब्द के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों? ची प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, जैसे बाबरची, तोपची, ये लिख लो। क्या लिखोगे? बाबरची, ठीक, तोपची, तोप है ची। ठीक, तो इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय दोस्तों? ची प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, तोपची, बाबरची, ठीक है, ची प्रत्यय है। और देख लेते हैं इसके अंदर, जैसे मैं लिखता हूं नाक, नाक प्रत्यय, नाक भी एक प्रत्यय होता है। ठीक, देखो कैसे मैं लिखता हूं दर्दनाक, दर्द नाक, मतलब कोई घटना थी वो बहुत दर्दनाक थी। ठीक है, उसी प्रकार मैं लिखता हूं शर्मनाक, शर्म है नाक। तो इसके अंदर जो प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा दोस्तों? शर्म प्रत्यय है। ठीक है, नाक प्रत्यय कौन सा? शर्म प्रत्यय। देखो दर्द के साथ में क्या जुड़ा? नाक, तो क्या बन गया? दर्दनाक। शर्म के साथ में क्या जुड़ा? नाक, तो क्या बन गया? शर्मनाक। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसी के साथ में। और देखिए जैसे दार प्रत्यय, दार। अब इसके अंदर लिखता हूं मैं दुकानदार। क्या लिखता हूं? जैसे मैंने लिखा दुकानदार। ठीक है,
सौ दुकानदार हो गया। दुकानदार के साथ में अगर और लिखना चाहे अपने देखिए मालदार, मालदार, ठीक। और थानेदार, मान लो आप कल को क्या लग जाओ, थानेदार, ठीक है, थानेदार लग जाओ। थानेदार लगने के बाद में मान लीजिए आपके सीआई साहब आए, सर्कल इंस्पेक्टर, वो आपके बोले कि बताओ भाई थानेदार साहब इसके अंदर कौन सा प्रत्यय, आप थानेदार बन तो गए लेकिन आपके साथ में नाम के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप कह देना कि सर क्या लगा हुआ, हमारे नाम के साथ एक दार प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, चलिए उसी पर हिस्सेदार भी और लिख लो, हिस्सेदार भी, ठीक, हिस्सेदार। ओके, चलिए हो गया। आगे देखो, जैसे मैं लिखता हूं आबाद, आबाद प्रत्यय होता है, ठीक। देखो मैं लिखता हूं अहमदाबाद, क्या लिखता हूं, अहमदाबाद, ठीक, अहमदाबाद। अब इसके अंदर प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, आबाद प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे इलाहाबाद लिखता हूं, हैदराबाद लिख लो, जैसे मैं लिखता हूं इलाहाबाद, हाँ बाद, ठीक। और लिख लो हैदराबाद, हैदराबाद। इन सब में कौन सा प्रत्यय दोस्तों, बाद आबाद प्रत्यय लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे चलें, इलाहाबाद हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो आगे वाला प्रत्यय, जैसे मैं लिखता हूं इंदा, इंदा प्रत्यय। अब इंदे में कौन सा आएगा, सबसे पहले शर्मिंदा, ठीक, कौन सा प्रत्यय, शर्मिंदा प्रत्यय हो गया, ठीक है, शर्मिंदा हो गया। चलो उसी प्रकार जैसे अपने और शब्द लिखने हैं, बासिंदा, चुनिंदा, परिंदा, परिंदा लिख लो, क्या लिखोगे, परिंदा, परिंदा, चुनिंदा, चुनिंदा, ठीक। अब देखो शर्मिंदा, परिंदा, चुनिंदा, इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय दोस्तों, इंदा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और लिखना तो बासिंदा लिख लो, क्या लिखोगे, बासिंदा भी जो शब्द है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इंदा प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, चलिए ठीक है। देखो इंदा प्रत्यय, आबाद हो गया, दार हो गया, नाक हो गया, ची हो गया, दर हो गया, इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों, इंदा प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, चलो और चले आगे। देखो जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए अपने इस प्रत्यय लिखता हूं मैं, ठीक, इस। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं फरमाइश, क्या लिखता हूं, फरमाइश, फरमाई से, तो इसके अंदर देखो फरमा के साथ में कौन सा है, इस प्रत्यय, फरमाइश हो गया। एक आधा और शब्द लिख लेते हैं, जैसे पैदाइश, रंजिश लिखो, आप क्या लिखोगे, रंजिश लिखो। ये शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को इस बात, ठीक है, रंजिश हो गया। पैदाइश क्या लिखोगे, पैदाइश, पैदा, इस पैदाइश, ठीक। तो इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय दोस्तों, इस प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, चलिए ये इतने हो गए। देखो उर्दू के प्रत्यय, यानी हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, जैसे ये एग्जाम्पल, ठीक है, गर जादूगर, कारीगर, सौदागर, ची अफीमची, बाबरची, तोपची, ठीक, नाक दर्दनाक, शर्मनाक, दार दुकानदार, मालदार, थानेदार और हिस्सेदार। ओके, चलिए आगे, आबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद, इंदा, शर्मिंदा, परिंदा, ऊंचनिंदा और बासिंदा, इसका मतलब फरमाइश, रंजिश, सोरे, पैदाइश। ओके, चलिए आगे चलें। चलो भाई इसको कर देते हैं एक बार के लिए साफ, ठीक है, उतार लो आप, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए अब पढ़ते हैं स्थान, ठीक, स्थान प्रत्यय देखो। ये लो लिख लिया होगा आपने, चलो अब लिखिए आप स्थान प्रत्यय, जैसे कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, ये लिखने हैं आपने, ठीक है, स्थान प्रत्यय, स्थान में देखो स्थान के अंदर तय नहीं है, ये तय है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा लिखने की शैली थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है, स्थान, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपने लिखते हैं कौन सा, जैसे मैं लिखता हूं स्थान, जैसे कब्रिस्तान है अपने, कब्रिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, ये लिखो, क्या लिखोगे आप, अफगानिस्तान, ए फे गा नी से का ने, अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। उसी प्रकार मैं लिखता हूं कब्रिस्तान, ठीक, क्या लिखता हूं, अफगानिस्तान हो गया, कब्रिस्तान लिखो, आप क्या लिखोगे, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक। और लिखना चाहता हूं तुर्किस्तान, क्या लिखोगे, तुर्किस्तान,
चलो इन सब के अंदर जो प्रत्यय लिखा हुआ है वो कौन सा दोस्तों, स्थान प्रत्यय है। कौन सा, स्थान। ठीक है, तो अफगान के साथ में स्थान, तबरीक के स्थान में स्थान, इधर तुर्की के साथ में स्थान। ओके, चलिए अब आगे एक प्रत्यय और लिख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ खोर, हरामखोर, घूसखोर, खोर प्रत्यय। ठीक, कौन सा, खोर, ये प्रत्यय है दोस्तों। ठीक है, लिखो हरामखोर, हरामखोर। ठीक, घूसखोर, घूस से खोर। अब देखो ये खोर प्रत्यय है। ठीक है, तो ये शब्द है ना, ये इसके साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, जमाखोर। ठीक, लिखो जमाखोर। उसी प्रकार रिश्वतखोर, रिश्वत है खोर। ठीक है, जो रिश्वत लेते हैं उनको क्या कहते हैं, ये रिश्वतखोर है। ओके, चलिए और देख लेते हैं अपने गाह प्रत्यय। जैसे गाह, देखो गाह प्रत्यय में इसमें लिखता हूं बंदरगाह, क्या लिखता हूं, बंदरगाहें। तो इसके साथ में कौन सा पता लगा हुआ प्रत्यय लगा हुआ है, बंदरगाहें के साथ में गाहे। और देख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं दरगाहें, आराम गाहे, आराम गाहे लिखो, क्या लिखोगे, आराम गाहे, आराम गाहे। ठीक, इसी प्रकार दरगाहें, दरगाह, दरगाह यानी पीर जी की जो क्या होती है, मजार होती है, उसको क्या कहते हैं, दरगाह। ओके, चलिए और देख लेते हैं अपने गार प्रत्यय, गार। ठीक, अब गार के अंदर क्या लिखोगे आप, गार में आप लिख सकते हो मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार। ठीक, क्या लिखोगे, मददगार, मददगार, रोजगार। ठीक, मददगार, रोजगार, और क्या था, और लिख दो गुनाहगार, यादगार लिखो, क्या लिखोगे, यादगार। ठीक, और गुनाहगार। तो इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, गार प्रत्यय है। गार, देखो मददगार, रोजगार, यादगार, गुनाहगार। ओके, तो इन सब में कौन सा है, गार प्रत्यय है। और देखो जैसे लिखते हैं अपने गिर, राहगीर, जांगीर, ये लिख लो। गिर प्रत्यय में क्या लिखोगे, राहगीर, जांगीर, राहगीर। ठीक, और क्या आएगा, जहांगीर, जहांगीर। ठीक है, इन सब में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय लिखा हुआ है। ठीक, और गी प्रत्यय लिखो, गी, दीवानगी, क्या लिखोगे, दीवानगी, दीवानगी, ताजगी, दीवानगी, ताजगी। इन सब में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय लिखा हुआ है। जैसे दीवानगी, ताजगी, सादगी, और लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे, सादगी, ये वैसे। ठीक है, क्या था, गी, दीवान के साथ में गी प्रत्यय, ताज के साथ में गी प्रत्यय, और इस साद के साथ में गी प्रत्यय, क्या बन गया, सादगी। ओके, चलिए गिरी, गिरी प्रत्यय भी होता है, गिरी, क्या लिखोगे, कुलीगिरी, कुलीगिरी। ठीक, कौन सा, कुलीगिरी, कुली के साथ में गिरी प्रत्यय लग गया। और लिखना तो लिख लो मुंशीगिरी, मुंशीगिरी, मुंशीगिरी ना, देखिए क्या, मुंशी किसी ने, सेठ जो होता है एक, उस सेठ के साथ में काम करने वाला होता है, जो पूरा हिसाब हिसाब रखता है, उसको क्या कहते हैं, मुंशी कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ अपने प्रत्यय लगा दिया कौन सा, गिरी, तो क्या बन गया, मुंशीगिरी। ठीक है, अपने कह देते हैं भाई तू ज्यादा मुंशीगिरी मत किया करिए। ठीक है, तो इसके साथ में प्रत्यय जो लगा वो कौन सा था, गिरी। चलिए आगे, ओके चलिए, इतना नोट कर लो। ठीक, रिपीट करवा देते हैं एक बार आपको, इसके बाद में चलते हैं अपने आगे। ठीक, चलिए गिरी हो गया, गी हो गया, गिर हो गया, गार हो गया, गा हो गया। और देखो नवीस लगो आप, नवीस, नवीस प्रत्यय लिखो, नवीस है। अब देखो, अब नवीस प्रत्यय के अंदर कौन कौन से ऐसे शब्द आए जो आएंगे इसके अंदर, नक्सावशीस, न कैसा, व नक्सा, नवीस, ये लिखो। ठीक, नक्शा शब्द के साथ में क्या लग गया, नवीस प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अर्जिनवीस, क्या लिखोगे, अर्जी नवीस, ये लो। ठीक है, तो इन सब के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, नवीस प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, चलो और आगे देख लेते हैं, जैसे नामा, नामा प्रत्यय होता है।
ठीक, जैसे अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखी थी बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक, इकरारनामा, इकरारनामा, ठीक, क्या था, अकबरनामा, इकरारनामा, और लिखना चाहो तो लिख लो आप सुलहनामा। क्या लिखोगे, सुलहनामा, सुलहनामा। चलिए तीन हो गए, तीन हो गए, ओके। और लिख लो बंद प्रत्यय। क्या लिखोगे, बंद, बंद प्रत्यय भी अपने होता है। ठीक, जैसे हथियार बंद, ठीक है, क्या लिखोगे, हथियार बंद होता है, नजर बंद होता है, मोर बंद होता है, ये सारे प्रत्यय होते हैं दोस्तों। मोर बंद है, हथियार बंद है, नजर बंद है, तो इन सब के अंदर जो प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा है, बंद प्रत्यय है। जिसमें मैं लिखता हूँ देखो, नजर बंद, यहां लिखोगे आप क्या, नजर बंद, नजरे बंद, ठीक, ओके, नजर बंद। और है जैसे, और क्या था, नजर बंद है, नजर बंद के साथ में और लिख सकते हो आप, जैसे मान लीजिए मोर बंद, हथियार बंद लिखो आप। क्या लिखोगे, हथियार बंद, हथियार है बंद, ठीक, नजर बंद, हथियार बंद, ठीक है, चलिए हो गया, ओके। और लिखना, एक और लिख लो, कौन सा, मोर बंद। क्या लिखोगे, मोहरे बंद, ये लो, हो गए। अब देखो बाकी अपने एक दो और है वो भी देख लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ बाज, बाज प्रत्यय, यहां लिख लो आप। क्या लिखोगे, बाज प्रत्यय, अरे रे, ठीक है, देखो यहां देखो, बाज प्रत्यय, बाज, ठीक है। अब बाज, बाज का मतलब जैसे आप लिख लो, बढ़िया से दिखाते हैं आपको, नसीबाज, चालबाज, दगाबाज, ये लिखो, नसीबाज, नसेबाज, ठीक, चालबाज, ठीक, साल है बाज, तो इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय है, बाज प्रत्यय लगा हुआ है। और देख लो मंद, अक्लमंद, जरूरतमंद, ठीक, भरोसेमंद, मंद प्रत्यय भी होता है, ठीक, मंद प्रत्यय यानी अक्लमंद, ठीक, अक्लमंद, भरोसेमंद, से मंद, ठीक, अक्लमंद, भरोसेमंद, ये सारे इसमें कौन सा प्रत्यय आ गया, मंद प्रत्यय है, ओके। चलिए और लिख लो, साज, साज प्रत्यय होता है, कौन सा, साज, जैसे घड़ी साज। क्या लिखोगे, घड़ी साज। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी घड़ियों का काम करने वाला, घड़ी वो कौन सी, हाथ में पहनने वाली वॉच, ठीक, जाल साज, ठीक, क्या लिखोगे, जाल साज, जाल है साज, ओके, जाल को मारने वाला, ओके। चलिए तो ये थे कौन से अपने दोस्तों उर्दू के प्रत्यय जिनका प्रयोग है हिंदी के अंदर होता है। अब वो प्रत्यय लिखते हैं जिनका रूप परिवर्तन होता है, ठीक है, चलो इसको उतार लो आप, मैं कहता हूँ साफ, फिर चलते हैं अपने आगे। चलें, एक हेडिंग लगाओ आप, ठीक है, मैं बताता हूँ, मतलब कि किसी भी प्रत्यय के मध्य में, आरंभ में और अंत में कहीं भी परिवर्तन होता है तो कैसा प्रत्यय बनता है, देखो। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, देखो सबसे पहले अपने हेडिंग लगाओ आप, विशेष लगा करके। क्या लिखोगे, विशेष लगाओ, ठीक। अब आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि कोई ना कोई बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तभी तो विशेष लिखवाया जा रहा है, ठीक है। तो लिखो, इसके अंदर आप लिखना, कई बार प्रत्यय लगने पर, कई बार है, कई बार प्रत्यय, ये कई बार प्रत्यय लगने पर, लगने पर मूल शब्द के, मूल शब्द के, ठीक है, क्या लिखा कि कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में, क्या लिखोगे, मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में, ठीक, आदि, मध्य या अंत में, मध्य या अंत में, अंत में, ठीक है, प्रयुक्त स्वरों में, प्रयुक्त स्वरों में, स्वरों में
परिवर्तन, क्या लिखोगे, स्वरों में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक। चलिए अब देखो, जैसे अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आरंभ में आपको आपको क्या मिले, ये देखो, आप इस बॉक्स में देखो पहले, ठीक। मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूँ, आपको इसे टीवी में देखना है, ठीक। देखो, अगर आरंभ में आपको क्या मिले, ए मिले या फिर आ मिले, ठीक, इसका जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, आ में परिवर्तन होता है, ठीक। आरंभ में क्या मिले, ए मिले से आ मिले, परिवर्तन किसमें होता है, आ में होता है, ठीक। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको क्या मिलता है प्रारंभ में, चाहे तो छोटी ई मिले चाहे बड़ी ई मिले, ठीक, इसका परिवर्तन जो होगा वो किसमें होगा, ए में होगा, किसमें, ए में इसका परिवर्तन होता है, बड़ी ए में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक, इसके अंदर इसका परिवर्तन है, होता है, ओके। चलिए उसी प्रकार अगर मान लीजिए अगर आपको क्या मिले, छोटा ऊ मिले, ठीक, या आपको बड़ा ऊ मिले, ठीक, इसका परिवर्तन जो होगा वो किसमें होगा, ओ में होगा, किसमें होगा, ओ में इसका परिवर्तन होता है। समझ में समझ में आई बात, क्या कह रहा हूं मैं, कि चाहे आपको ये मिले, ठीक है, ओके। चलो आगे चलें, हो गया। अगर मान लीजिए आपको क्या मिलता है, री ऋषि मिलता है, क्या मिलता है, री ऋषि मिलता है आरंभ में, ठीक, तो इसका जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, अर्ध में हो जाएगा, किसमें, अर्ध में परिवर्तन होता है। समझ में आई बात, अर या आर में, ठीक, ये लिख लो आप, अर या आर में परिवर्तन होता है, ठीक। अब देखो आप कहोगे सर कैसे, मैं आपको, ये आपको टेबल याद रखनी है, ठीक है। आरंभ में अगर आपको ए मिले या आ मिले, परिवर्तन किसमें होगा, आ में, ई छोटी ई या बड़ी ई मिले तो किसमें होगा, ए में। उसी प्रकार उ या उ मिले तो किसमें होगा, ओ में। अगर री री सी मिलता है तो आर या आर में होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं इक प्रत्यय वाले शब्द देता हूँ आपको, ठीक, देखो इक प्रत्यय लिखा मैंने, ठीक। अब इक प्रत्यय के साथ में अगर अपने बात करें किसकी, जिसमें समाज शब्द लिखा, ठीक, अब देखो समाज शब्द लिखा, अब इस समाज के साथ में अपनी कौन सा प्रत्यय जोड़े, एक प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, एक प्रत्यय, तो अब से माज लिखा है ना, तो ये समाज की जगह क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक। बात समझ में आई? देखो कैसे, शब्द क्या लिखा है, समाज, ठीक, तो क्या लिखा हुआ, अब एक प्रत्यय जोड़ा है अपने, यानी ये देखो एक प्रत्यय जोड़ना है, तो एक प्रत्यय जोड़ने से देखो यहाँ पे क्या है, प्रारंभ में क्या है, तो मेरी क्या ए या आ मिले तो क्या होगा, आ होगा, देखो प्रारंभ में क्या है, तो ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो सामाजिक हो गया ना। चलो उसी प्रकार जैसे मैं शब्द लेता हूँ और सामाजिक हो गया, इतिहास लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, इतिहास, ठीक। अब देखो इतिहास, ठीक। अब इस इतिहास के साथ में अपने ऐतिहासिक एक प्रत्यय जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एक प्रत्यय जोड़ना है। अब देखो ई या छोटा ई या बड़ी ई मिले तो किस में जाएगा, ए में जाएगा कि नहीं, मैंने कहा था ए में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। समझ में आई बात, तो एक प्रत्यय जोड़ने से देखो, इसने क्या कहा, ई या छोटा ई या बड़ा ई मिले तो प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, प्रारंभ के शब्द के प्रारंभ में परिवर्तन होगा, देखो छोटा ई या बड़ा ई है ना, इतिहास तो छोटा ई है, तो इस ई की जगह क्या आ जाएगा, बड़ी ई, क्या आ जाएगा, इसकी जगह ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए नकार है ना, ठीक है। चलो समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अगर जैसे शब्द लिखते हैं अपने, नैतिक, मैं लिखता हूँ नीति, शब्द लिखता हूँ, क्या, नीति। अब देखो, अब इस नीति शब्द के साथ में क्या है, छोटा ई या बड़ा ई, देखो प्रारंभ में क्या है, छोटा ई है या बड़ा ई है, बड़े ई है, तो इसका जब करेंगे अपने, तो ई किस में बदल जाएगा, ए में, तो ने के साथ में एक ही मात्रा लगाओ तो क्या बन जाएगा, ये नैतिक बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, नैतिक शब्द बन गया है, ठीक। समझ में आया, देखो छोटी ई बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ए में, तो किस में परिवर्तन होगा, अपने ए में, ठीक। चलो आगे, ठीक है। अब जैसे ये शब्द है, क्या लिखता हूं, यह प्रत्यय, ठीक। अब देखो यह प्रत्यय लगाने से जैसे मैं शब्द लिखता हूं आपको, मधुर शब्द लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं, मधुर, ठीक। अब इस मधुर के साथ में कौन सा प्रत्यय लगाया, यह, तो मैं के साथ में क्या मधुर है तो क्या बन जाएगा, माधुर्य, क्या बन जाएगा, माधुर्य, कैसे, अब देखो यहाँ पे मैं, तो मैं यानी ए की ध्वनि आ रही है, ए, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये आ में, तो क्या बन गया, मैं का मा, बाकी है जैसा का जैसा, प्रत्यय कौन सा जोड़ना अपने, यह प्रत्यय जोड़ना है, तो क्या बन गया,
माधुरी, ये रे ऊपर चलेगा किसके, ये के। ओके, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं सुंदर। अब देखो, यहां देखो, आप इस पे आओ, मैंने शब्द लिखा सुंदर। ओके, सुंदर लिखा। अब सुंदर के साथ में अपने प्रत्यय जोड़ना है, कौन सा, ये, ठीक, ये जोड़ना है। लेकिन कंडीशन अपने पास में क्या है, प्रारंभ में क्या है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। प्रारंभ में अपने पास में क्या है, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ किस में जाएगा, ओ में। सै का सू का क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। क्या होगा, सो। लिखो, सोम दे। अब देखो, रे, प्रत्यय कौन सा जोड़ना है अपने, ये जोड़ना है, कौन सा, ये। तो ये रे जो ऊपर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, सौंदर्य, ये। समझ में आई तारीफ, आई क्या, देखो एक दो और देखो, उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा हार्ड नहीं है ये, बस आपको तीन बातें तो ध्यान रखनी है। देखो कैसे है, ए आ इसमें जाएगा आ में, ई ए में, ऊ ओ में, और री सी अर में, ठीक है। अब देखो, चलो मैं एक नया शब्द लेता हूँ, ठीक है। देखो, मैं लिखता हूँ सुर शब्द लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, सुर लिखता हूँ। ये लो, मैंने लिखा सुर। अब इस सुर के साथ में अपने प्रत्यय कौन सा जोड़ना है, ये प्रत्यय जोड़ना है। चलो मैं यहाँ पे साथ में ये लगा के दिखा दूंगा। अब देखो, अब समझ में आएगा। सुर के साथ में ये प्रत्यय लगाना है, लेकिन कंडीशन ये क्या कहता है, अगर छोटे ऊ या बड़े ऊ के प्रारंभ में हो तो ये ओ में परिवर्तन होगा। अब इसे सु का क्या हो जाएगा, सु, छोटा ऊ या बड़ा है, छोटे ऊ बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, तो इसको हटाओ, ये लगा दो, ठीक, मतलब कि मात्रा लगा दो। तो आप इसको क्या करोगे, सो बना दिया। क्या बना दिया, सो बना दिया। अब ये रे है, लास्ट में इस रे को भी तो लगाना है। अब देखो रे है, तो रे को जोड़ेंगे, लेकिन अपना प्रत्यय किसका प्रयोग करें, ये का। तो क्या बन जाएगा, सूर्य। क्या बन गया, सूर्य बन गया। दो, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं, जैसे मैं ई प्रत्यय लगाता हूँ, ई, ठीक। अब देखो, ई प्रत्यय के साथ में अगर मान लेते हैं दशरथ, मैं लिखता हूं दशरथ, दशरथ, ठीक। अब इसके साथ में ई प्रत्यय जोड़ेंगे, तो ई प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, दे। तो देखो ए की ध्वनि आ रही है, तो क्या बन जाएगा, आ, ठीक। तो दे का क्या हो जाएगा, दासरथी, ठीक। दासरथी, क्यों, क्योंकि छोटी ई की मात्रा, इसलिए क्या बनेगा, ये दासरथी बनेगा। ओके, चलो एक शब्द और लेता हूं मैं, जैसे सुमित्रा लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, सुमित्रा, ठीक। मैंने शब्द लिखा सुमित्रा, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, सु तो सु यानी छोटी ऊ की ध्वनि, तो क्या बन जाएगा, सो। इसके साथ में अपने ई जोड़ना है, ठीक, लगाओ, सो, ठीक। बाकी क्या है, मी, क्या है, मी, ठीक। और प्रत्यय कौन सा जोड़ना है, ई जोड़ना है, कौन सा जोड़ना है, ई। तो क्या बन जाएगा, सौमित्री, ठीक है। समझ में, ये लो। ओके, चलो मैं करता हूं इसको साफ, फिर चलते अपने आगे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए उसको मैं वापस लिख देता हूं, क्योंकि आपको आप भूल जाओगे उस नियम को, है ना। तो नियम लिखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलो जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो चले आगे। अब जैसे मैं आइन प्रत्यय लगाता हूँ, आइन अपने पढ़ के आए हैं, ठीक है। आइन पढ़ लिया आपने, एरा प्रत्यय लगाता हूं मैं, ये भी हो गया। अकड़ आरी उटा, उटा प्रत्यय लगाओ, उटा, क्या लगाओगे, उटा प्रत्यय, ठीक। अब इसमें देखो, जैसे मैंने शब्द लिखा क्या, काला, ठीक। अब देखो, काला शब्द के साथ में अपने प्रत्यय लगाएगा कौन सा, उटा। तो नया शब्द जो बनकर आएगा वो क्या आएगा, कलूटा। क्या आएगा, कलूटा, कलूटा। काला का क्या हो जाएगा, कलूटा हो जाता है। ओके, चलिए, नहीं इसके अंदर ये छोटे ऊ की मात्रा बड़ी हुई, ठीक है। ओके, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ बनेगा। ओके, चलिए इसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूँ आस, आओ लिखो आप, आओ, आओ पढ़ते हैं। जैसे खींचना शब्द के साथ में क्या लिखते हो, खींचना, ठीक। खींचना के साथ में मैंने लगाया अ प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, खिंचाओ, ठीक, खिंचाव, हो गया ना। चलिए, अब समझ में आ रहा होगा मेरे को, मेरे शब्द आपको अच्छे तरीके से। जैसे घूमना, घूमना शब्द के साथ में जैसे मैं लिखता हूँ घूमना, ठीक। अब घूमना के साथ में अपने कौन सा प्रत्यय लगाना, आओ। तो क्या बन जाएगा, घुमाओ। क्या बन जाएगा, घुमा, चलिए, ओके। ओके, एक दो और है वो देख लेते हैं। जैसे पन्न है, पन्न प्रत्यय है, ठीक।
अब देखो, अब पन के अंदर जैसे मैं शब्द लिखता हूं छोटा, क्या लिखता हूं, छोटा, तो छोटा का क्या बन जाएगा, छुटपन, क्या बन जाएगा, छुटपन, छुटेपन। ओके, उसी प्रकार मैं बच्चा शब्द लिखता हूँ, क्या, बच्चा। अब बच्चा के साथ में अगर पन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बचपन, क्या बन जाएगा, बच्चे पन, समझ में आया? चलिए, हो गया। चलो, ये अपने प्रत्यय थे, हो गए पूरे कंप्लीट। एक और देख ले, हारा, जैसे हारा प्रत्यय है, ठीक। अब देखो, हारा यानी अगर मैं लिखता हूँ मनी, क्या लिखता हूँ, मनी, मनी, तो इसके साथ में अगर हारा प्रत्यय लगाए तो क्या है, मनी हारा, ठीक। उसी प्रकार पानी शब्द लिखता हूँ, पानी, ठीक, तो नया प्रत्यय लगाया मैंने, क्या, हारा, तो क्या बनेगा, पनिहारा, क्या बनेगा, पनिहारा, ठीक है। ये शब्द ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आवना प्रत्यय लगा, आवना, आ वे ना प्रत्यय लगाया मैंने, ठीक, आवना। अब आवना प्रत्यय देखो किसके अंदर, अपन लोभ शब्द लिखता हूं मैं, ठीक, लो है, ठीक। अब लोभ के साथ में आवना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लुभावना, लुभावना। ओके, चलिए भाई, समझ में आया क्या बनेगा ये, लुभावना, ठीक। वास प्रत्यय लगाते हैं, जैसे वास प्रत्यय, और देख लो, वास, ठीक। रानी शब्द के साथ में अगर अपने वास प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा, रनिवास। रनिवास का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रानियां निवास करती है उसको रनिवास कहते हैं। ओके, चलिए, तो ठीक है दोस्तों, आज अपना जो उपसर्ग और प्रत्यय जो दो टॉपिक थे, जिसमें से अपने उपसर्ग पिछले क्लासों में पूरा हो गया, और आज अपना प्रत्यय टॉपिक जो वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये अपना प्रत्यय टॉपिक था वो आज पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। आप नोट में रख जाओ और साथ ही धीरे धीरे पढ़ते भी जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।